कौन है ना? ठीक है। और आप लोग ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे सपोज व्हाट इज मोल, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो। व्हाट इज मोल, अगर कोई आपसे बोले कि मोल को डिफाइन करो, और हम लोग मोल क्यों यूज करते हैं, बताओ। एनीवन? किसी को आइडिया है व्हाट इज मोल? कोई भी, कुछ भी आइडिया हो मोल के बारे में? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मोल है क्या? हम लोग मोल क्यों पढ़ते हैं? मोल का रीजन क्या है पढ़ने का? वो तो ठीक है जुबिया। ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, वो सही है। हमें कंसंट्रेशन। नहीं, और सोचो। आप लोग का माई कौन है? हम्म। अच्छा, नहीं नहीं, हम डजन वाला नहीं देंगे। आप जाना, जहाँ जाना चाहते हो वहां नहीं जाएंगे हम। है ना? ठीक है, गौरव। है ना? बोलो। हम्म। हाँ, ये तो डिफिनीशन हो गया ना। रीजन क्या है पढ़ने का? रीजन बताओ, रीजन। वो आप लोग सब सही हो, सबका आंसर सही है, लेकिन रीजन क्या है? हम लोग आखिर मोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्या है? अगर हम मोल ना पढ़े तो क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत होगी हमें? बोलो। हाँ ठीक है, मैथ्स टू मेक थिंग्स सिंपलर। हाँ, टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी इनटू सिंपलर मैनर। हाँ ठीक है, टू फाइंड किसी ऑब्जेक्ट के डिफाइन भूल। हाँ नहीं, नीट में। इजी, इजी कैलकुलेशन, यस, ये दीक्षा। हम लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, हाँ, टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सारा चीज फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आखिर क्यों करते हैं पता है आपको? जैसे ना, जुबिया ने बताया कि सर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। अब आप लोग ये बताओ, अब मैं एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ। जैसे जुबिया ने बताया सर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, राइट? अब आप लोग ये बताओ मुझे, इतने पार्टिकल आप क्या हमेशा यूज कर पाओगे डे टू डेली लाइफ में? डेली लाइफ में क्या इतने पार्टिकल का आप कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाओगे? बोलो। क्या ये फिजिबल है? क्या ह्यूमन कर पाएगा हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन? क्या आप लोग कर पाओगे हमेशा डे टू डेली लाइफ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या आप लोग कर पाओगे हमेशा? बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज करो, एक सेकेंड में एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, समझो है ना, गौरव, ठीक है। गौरव जो है, गौरव की मम्मी बोली, गौरव कहाँ हो? तो गौरव बोला, क्या हुआ मम्मी? जाओ मार्केट से 1 केजी शुगर लेते आओ। तो गौरव क्या करेगा? गौरव जो है घर से निकलेगा, है ना, खुशी खुशी, ठीक है, और दौड़ते हुए मार्केट में आया, है ना, तो शॉपकीपर से क्या बोलेगा कि 1 केजी मुझे शुगर दे दो, चीनी दे दो, है ना, 1 किलो चीनी दे दो। अब ये बताओ, ये 1 केजी क्या है? बोलो। ये 1 केजी जो गौरव की मम्मी बोली 1 केजी शुगर लेते आओ, और ये 1 केजी क्या है? व्हाट इज 1 केजी? केजी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज केजी? यूनिट, यस, यूनिट। अगर सपोज करो गौरव की मम्मी बोलती, ओ गौरव कहाँ हो? गौरव, यस यस मम मम, क्या है? जाओ चीनी लेते आओ। तो गौरव क्या बोलेगा? कितने लाना है? कितने? हाउ मच? क्वांटिटी क्या है? कितना लाऊं? अगर उसकी मम्मी बोलेगी जाओ लेते आओ केवल, वो मार्केट में जाके क्या वो चीनी ले पाएगा? नहीं ना। उसको पता होना चाहिए ना कितनी चीनी हमें चाहिए, कितनी चीनी हमें लाना है ना। तो हमें क्या यूज करेंगे हम लोग? केजी क्या है यहाँ पे? यूनिट है। ठीक है, तो गौरव को भी समझ में आ गया कि मुझे 1 केजी चीनी लाना है। कहाँ से? मार्केट से, है ना। शॉपकीपर को भी बोलेगा 1 केजी हम मुझे चीनी दे दो। शॉपकीपर वाला भी समझ रहा है कि तुम कितना चीनी चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो।
तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट, है ना। अब तो हमेशा नहीं ना बोलेगा, है ना, गौरव की मम्मी तो हमेशा नहीं बोलेगी जाओ इतना 1000 ग्राम जो है तुम चीनी लाना, समझ रहे हो। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। तो मोल भी सेम टू सेम वैसा ही है ना। अगर कोई आपसे बोले कि नेक्स्ट, किसी और को ले लेता हूँ, सपोज करो प्रिया को, है ना। प्रिया के मम्मी बोलेगी प्रिया कहाँ हो, प्रिया यस यस मॉम, जाओ मार्केट से तुम एक मोल, जाओ मार्केट से तुम एक मोल, एक मोल सोडियम लेके आओ। क्या लेके आओ, सोडियम, सोडियम मार्केट से लेते आओ जाके, है ना। तो एक मोल, प्रिया क्या समझेगी यहाँ पे, ये एक मोल है क्या। प्रिया अगर पढ़ी है अच्छे से, है ना, अगर वो बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी तो उसको पता चल जाएगा एक मोल क्या है, 1 मोल, है ना। तो यहाँ पे मोल क्या है, मोल भी बिहेव एज ए यूनिट, डायमेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब 1 मोल अगर कोई आपसे बोले तो कितना सोडियम पार्टिकल आपको लाना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम इन्ने पार्टिकल, इतना पार्टिकल आपको लाना पड़ेगा। तो मैं बार बार जो है, कोई आपसे नहीं बोलेगा कि जाओ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल लेके आओ मार्केट से, नहीं ना। वो डायरेक्ट बोलेगा 1 मोल। अगर उसने बोल दिया नहीं नहीं 5 मोल लेके आओ, ठीक है, 5 मोल आपको क्या लाना है, बोलो। 5 मोल सपोज कर लो मैग्नीशियम लाना है मार्केट से, तो क्या करेगा, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 mg पार्टिकल। समझ गए आप कि मोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। सो डेट हम अपना कैलकुलेशन जो है इजी कर लें, है ना। एटम फाइंड करने के लिए, आयंस फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए, प्रोटॉन फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, जो भी है, हम लोग उसे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग मोल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, जब छोटे छोटे होगे, है ना, तो उस समय भी पढ़े होंगे, है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, मोल क्या है, समझ गए आप लोग, व्हाट इज मोल, समझ गए, बोलो हाँ या ना, है ना। ठीक है, इजी था, इजी पीजी 11 क्यूजी, है ना, समझ गए। ओके चलो आगे चलते हैं ना। ये तो हो गया बेसिक बात है, जो आपको बस आइडिया होना चाहिए मोल होता क्या है ना। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा मोल नहीं लिखा रहता है, हमेशा लिखा रहता है, कभी कभी होता है, वंस अपॉन ए टाइम, है ना। सपोज कर लो, मोल ना लिख के, ध्यान सुनना, अगर कोई आपसे ये बोल दे, मोल नहीं लिख के अगर कुछ ऐसा लिख दे कि हम्म, मान लो एग्जाम्पल के 3 ग्राम, 3 ग्राम एटम, 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, 3 ग्राम एटम, ये क्या है, एनीवन, 3 ग्राम एटम क्या है, बोलो। हाँ, मैक्स टू मैक्स 5, 5 बजे, ठीक है अंशु, 5, 3 मोल, वाह क्या बात है, ग्रेट, जुबिया का आंसर सही है, साक्षी, क्या बात है, आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। तो लग रहा है हमारा टॉपर यहीं से आने वाला है, स्तुति का भी आंसर सही है, ठीक है, अंशु का भी ग्रेट, 3 मोल, ठीक है। तो यस, यस अनामिका ग्रेट। तो यहाँ पे क्या है, 3 ग्राम एटम का मतलब हुआ, बट ये 3 ग्राम एटम पता है पहले हम लोग यूज करते, कब, बहुत पहले, बहुत पहले यही 3 ग्राम एटम जो है आज के समय में हम लोग मोल की तरह यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्या होगा ना, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन आपको मेंशन रहेगा, तो ध्यान रखना ये क्या है, मोल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 मोल एन ए, फाइन, इजी है,
इजी पीजी लेमन क्यूजी है ना? बोलो, है कि नहीं है ना? अगर सेम क्वेश्चन को ऐसे बोलते, मान लो 3 ग्राम, 3 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 मोल। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में, ये ध्यान रखना। अगर आपसे बोल दे, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो आप लोग, 3 ग्राम, 3 ग्राम आयन, ठीक है, 3 ग्राम आयन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है 3 मोल, 3 मोल आयन, ठीक है, 3 मोल मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना, ये सारा चीज आपसे पूछा जा सकता है ना। मोल ना देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन और ग्राम एटम भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता है ना, क्योंकि आप लोग काफी सीरियस बच्चे हो, है ना? ठीक है, ओके, फाइन। अब आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन आता है ना। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको नोट में लिखना आप लोग, है इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है नीट में ना डायरेक्ट आ जाए, 3 मोल, 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, आंसर में 3 मोल लिखा रहा है ना, ध्यान रखना ये सब, है ना। नीट में क्या होता है ना, क्वेश्चन इजी रहेंगे बट आपको जल्दी करना होगा, ये ध्यान रखना। पेपर इजी रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पीड बढ़ाना होगा। नीट में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग अपनाते हैं हम लोग, है ना। स्पीड आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सारा नोट में लिख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल, 3 ग्राम आयन और 3 ग्राम एटम को क्या बोलते हैं? मोल ही बोलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलो, ठीक है, फाइन। अब हम चलते कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे मोल फाइंड करेंगे, है ना। आज थोड़ा बेसिक पार्ट चलेगा, जहां से आपका मोल कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, बेसिक बेस, है ना। पता है ना, अगर बेस स्ट्रांग हो तभी 5 तल्ला, 6 तल्ला, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर घर बना सकते हो, पता है ना। पता चला बेस ही वीक है तो बन पाएगा नहीं ना, है ना। तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेस जो है काफी स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो आज बेस बेस हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मोल का, है ना। फॉर्मूला देखेंगे, मोल कैसे फाइंड करते हैं, सारा फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास से आपको चालू होगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आएगा, है ना, इंपेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आएगा, मोलारिटी से, नॉर्मालिटी से, मोलालिटी से, है ना। ठीक है, ओके। तो आज बेस जो है, बेसिक पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड द मोल, लिखना, different types of method to calculate या to find the mole। अब आप ही लोग बता दो, है ना, आप ही लोग बता सकते हो कि फर्स्ट क्या होगा अगर आपको क्या दिया रहे। केस वन ले लेते हैं हम, केस वन। केस वन में क्या है, आपको रहेगा गिवन मास, क्या रहेगा? गिवन, गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस का गिवन मास है तो उस केस में आपका क्या होने वाला है? मोल। कैसे फाइंड करोगे, बोलो? यस, गिवन मास बाय मोलर मास। वाह, क्या बात है जुबिया, नाजिया, ठीक है। आप लोग तो रॉक स्टार, सब लोग है ना। सभी लोग को क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट है कहीं पे कुछ भी तो पूछना जरूर, है ना, भूलना नहीं है, ठीक है। भूल मत जाना कि डाउट भी पूछना है ना। नो सर, हम लोग नहीं भूलते हैं, है ना। हम लोग अपना नाम भूल जाएंगे कि मेरा नाम क्या है, लेकिन डाउट पूछना नहीं भूलेंगे, ऐसा है ना। तो गिवन मास ऑफ ए, मान लो मैंने ए कोई सब्सटेंस है ए, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ ए, है ना। अब केस टू में आ जाओ। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहा है, क्या दिया रहा है? केस टू में आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो कैसे फाइंड करोगे, बोलो? अगर आपको दिया रहा है, इफ
नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस एटम, है ना। अगर ऐसा मेंशन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल, अपना बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे मोल, बोलो। केस टू में फॉर्मूला क्या होगा? यस, ग्रेट। अनामिका का भी सही है, जूबिया का भी। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? एन है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन ए। एन ए क्या है हमारा, बोलो। एन ए क्या है? व्हाट इज एन ए? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये एन ए क्या है हमारा? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्लियर है ना। अब आते हैं केस थ्री। दो केस हो गया हमारा, अब केस थ्री में आते हैं ना। केस थ्री में क्या है? अगर आपको वॉल्यूम दिया रहा है, क्या दिया रहा है? वॉल्यूम। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। इफ वॉल्यूम इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी में हो या एनटीपी में, थोड़ा सा अंतर होता है बस। लेकिन हमारा आंसर जो है, फाइनल आंसर जो आएगा, आंसर का बात कर रहा है, अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, है ना। एसटीपी में हो या एनटीपी में हो, है ना, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। यस। हम्म, ठीक है, ठीक है, हाँ। वॉल्यूम इन लीटर लीटर डिवाइड बाई 22.4, यस। है ना, तो दोनों का आंसर थोड़ा हल्का सा पॉइंट में चेंज होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर क्वेश्चन काफी क्लोज हो, बहुत ज्यादा क्लोज हो, पॉइंट में क्लोज हो जाए, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। नहीं तो हम लोग कर लेंगे, है ना। एसटीपी में हो या एनटीपी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। ये भी किस में होगा? लीटर में। अगर अगर एमएल में हो तो क्या हो जाएगा, बोलो। गिवन वॉल्यूम इंटू 1000 डिवाइड बाई 22.4 ml। ठीक है, इसमें 1000 जो है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना 1000, है ना। अगर एमएल में हो तो, वैसे हम लोग हमेशा लीटर में यूज करेंगे, ठीक है। ओके, लीटर में ही यूज करना, ये यूनिट है। एमएल में दिया रहेगा तो क्या करोगे? अगर एमएल में दिया रहेगा तो लीटर में चेंज कर देना, ठीक है ना। सर डायरेक्ट केजी में, केजी, नो नो नो, केजी में थोड़े लेंगे। गैस है तो गैस का हम लोग निकालते हैं, तो केजी कहाँ से है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर एमएल में होगा तो लीटर में कन्वर्ट कर देना, है ना। तभी आप यूनिट यूज करना, ठीक है। ठीक है? किसी को डाउट है, बोलो, है ना। तो एमएल में रहेगा तो इसको लीटर में चेंज कर देना आप लोग, है ना। ओके, तो एमएल में अगर है, यहाँ पे है, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो। एमएल से लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो आप लोग, ये बताओ पहले। अगर ये एमएल में है तो क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो, बोलो। ठीक है, एमएल में ये रहेगा। अगर गिवन वॉल्यूम एमएल में है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो। अब बताओ, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी।
सर डिवाइडेड बाई 1000, हाँ वही तो। ठीक है, तो ऐसे लिखना आप, ठीक है। इसके बाद मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, आंसर तो वही आएगा, बट क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो कि जो गिवन वॉल्यूम होगा वो लीटर में होना चाहिए, अगर गिवन वॉल्यूम एमएल में हो तो ये हमारा सही नहीं है। तो इसको लिख के पहले क्रॉस कर देना है ऐसे, है ना। ये गलत है। सही क्या होगा, सही क्या हो जाएगा हमारा, गिवन वॉल्यूम अगर आपका एमएल में है तो क्या कर देंगे हम लोग, 22.4 इंटू 1000 करेंगे। फाइन। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ना, जब एग्जाम में बैठोगे, नीट के एग्जाम में, वहां पे इतना टाइम नहीं रहता है सोचने का। ठीक है, तो आपको क्या होगा ना, आपको ध्यान होना चाहिए। अब इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 4 बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, एक ही बार पढ़ना होगा, एमएल है कि लीटर है ना। तो नीट में क्या होता है ना, क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन स्पीड होना चाहिए आपका काफी तेज, है ना, फटफट कैलकुलेशन कर रहे हो आप, है ना। ठीक है, चलो, इसमें किसी को डाउट है बोलो, आगे चले हम लोग। ठीक है, चलो। यस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, मैंने सर ने तो बताया था लीटर वाला ईएमएल में कैसे हो गया, है ना, सर ने तो फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो ऐसा ये सब सारा चीज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, है ना, तो एक लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्या मेरा? यस सर, कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, आप लोग आ गए हो ना सभी लोग? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी ओनली, देवानी, अच्छा देवानी, देवानी, ठीक है। सभी नहीं आ पाए, ओहो, ये क्या हुआ। अच्छा नीट, अच्छा तब आप लोग का लिंक, लिंक में क्या आ रहा था इशू, सर एरर आ रहा था। बार बार आ। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर कल हमको रिवाइज कराना पड़ेगा ना, चलो कोई नहीं। सर पता नहीं आज ही आ रहा है एरर, वैसे तो नहीं आता। नहीं आता ना, पता नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। तो कल हम लोग रिवाइज कर लेंगे ना, मान लो जिसका छूट गया जाएगा आज। ठीक है, चलो। ठीक है, ग्रुप में ना आप लोग लिख देना कि काम कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो, अब हम चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर एक बार केस थर्ड शो कर दो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। अब आप लोग ये बताओ, एसटीपी और एनटीपी क्या होता है, व्हाट इज एसटीपी एंड एनटीपी? एसटीपी का फुल फॉर्म बोलो। स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल कंडीशन, अच्छा आप लोग बोल, मेरे क्लास में बोल सकते हो आप लोग अनम्यूट करके, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यस। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ठीक है, मेरे क्लास में आप लोग एकदम अनम्यूट रहा करो एकदम झटपट, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, गुंजन, कशिश, सबका सही है ना। ठीक है, चलो, जो भी आप, प्रिया, सभी लोग का सही है, ओके, स्तुति, दीपाली, साक्षी, गौरव, ठीक है, ओके। एसटीपी का फुल फॉर्म जैसे आप लोगों ने बताया, क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो कुछ कंडीशन है, जैसे क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग, बताओ।
टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग 1 बार। 1 bar। वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग 22.7 2.7 लीटर। 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 ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यस, ठीक है, ओके। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका कंडीशन बोलो। So temperature 273 Kelvin, pressure is 1 atm, and volume is 22.4 liters. यहाँ पे प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 बार, है ना, 1 एटीएम। ठीक है, ठीक है, Yes, सही बताया sir. आपने। एंड टेम्परेचर आपने कितना बताया था So 273 Kelvin. 273। ठीक है, ये भी सही है। वॉल्यूम कितना बताया था आपने 22.4 लीटर। 22.4 ठीक liters. है, यस, है ना। बस ये ध्यान रखना कि एसटीपी का कंडीशन क्या है, एनटीपी का कंडीशन क्या है, क्योंकि हो सकता है मे बी, है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। सर टेम्परेचर सेम ही रहता है ना? टेम्परेचर सेम रहता है, प्रेशर भी थोड़ा बार और एटीएम में चेंज हो जाता है, वॉल्यूम में माइनर चेंज होता है जीरो ना, पॉइंट। पॉइंट। तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया ना, तो ओवरऑल जो आंसर आपका आएगा पॉइंट में माइनर चेंज आएगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे इजीली आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो थोड़ा ऊपर एक करना। हम्म, Yes, sir. ठीक है. है ना। अब हम थोड़ा वाई मैप देख लेते हैं। वाई मैप के बारे में पता है सबको? व्हाट इज वाई मैप? नो सर। वाई मैप जो है वाई की तरह दिखता है बस, है ना, बस। ठीक है, क्या होता है देखो यहाँ पे, है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, सर्कल बनाते हैं एक, और इस सर्कल में लिख लेते हैं मोल। क्या लिख लेते हैं? मोल, है ना। आप ही लोग बताओगे आंसर सबका, है ना। ठीक है, फाइन। फर्स्ट, सभी लोग ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है पहला। हमें क्या है, आपको मोल दिया गया है। क्या दिया हुआ है? मोल। मोल से हमें जाना है, आपको फाइंड करना है गिवन मास। तो क्या करोगे आप बताओ, बोलो। सर गिवन मास में मोल मोलर इनटू मास। मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। को मोल से मल्टीप्लाई। हमें निकालना है गिवन मास। एरो देखो, आपको मोल दिया है, हमें निकालना है गिवन मास। मास निकालना है, कितना मास है सब्सटेंस का। तो क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई इनटू मोल। यस, ठीक है, मोलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन। अब इसका रिवर्स बात करते हैं हम लोग। क्या रिवर्स? अगर आपको गिवन मास दिया है और मोल निकालना है, तो क्या करोगे? डिवाइड करेंगे हम्म किससे करेंगे? मोलर मास से। मोलर। मोलर मास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मोल दिया है, आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालोगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाई अवोगाद्रो नंबर। एवे एन ए। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो क्या करोगे? सर डिवाइड बाय डिवाइड एवोगाड्रो नंबर। सर। डिवाइड हो जाएगा तो। ठीक है, फाइन। अब आते हैं वॉल्यूम पे। हाँ बोलो। अगर मान लो आपको मोल दिया गया है और आपको निकालना है वॉल्यूम, तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकालना है ना, गिवन वॉल्यूम आप बोल सकते हो। 22.4 से मल्टीप्लाई। क्या सभी लोग एग्री हो इससे? बोलो। यस सर। क्या हम लोग 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे? यस, यस सर। 22। लीटर है ना इसलिए। हम्म अगर गिवन वॉल्यूम हो, मोल में आना है तो डिवाइड कर देंगे। सर डिवाइड 22.4। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो मोल का फॉर्मूला था वो खत्म हो गया।
ठीक है। गिवन मास, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोल, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा मोल से रिलेटेड इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है डायरेक्ट गिवन मास दिया रहेगा, नो। आपको मास कभी कभी नहीं दिखा रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन वहां पे मेंशन रहेगा, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फाइंड करना है, कैसे मोल निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो ये कितना फॉर्मूला हो गया, वैसे तो है 3, लेकिन रिवर्स करोगे तो 6 फॉर्मूला हो गया, है ना। तो 6 फॉर्मूला आप लोग याद रखना मोल का। मोल यस का फॉर्मूला, ठीक है। मास का, Yes, पार्टिकल, sir. है ना। इसी के रिलेटेड घूमेगा क्वेश्चन, फाइन, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं, जैसे परसेंटेज दिया रहता है कभी कभी, क्या है ना। वैसे परसेंटेज वाला सॉल्यूशन में पढ़े भी हैं हम लोग डिटेल में, लेकिन यहाँ पे भी ब्रीफ आइडिया ले लो आप लोग कि अगर मान लो परसेंटेज W/W दिया है आपको, ठीक है। अगर मान लो आपको परसेंटेज W/W दिया है, इसका मतलब क्या है। वेट बाय वेट। हाँ वो तो है, वेट बाई वेट है, मतलब क्या है वेट, किसका वेट। Number of solute by number of Solute solvent. का गिवन और मास solvent. मॉल मास। सॉल्वेंट। Sir, solution. यस। इनटू 100। हाँ, वो तो फॉर्मूला बता दिया ना आपने। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ X% W/W, तो क्या हो जाएगा ये, कैसे डिफाइन करोगे। ये बोल रहा है कि एक्स 100 ग्राम ग्राम solution में. एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन इन 100 कितना में, इन 100 100 ग्राम। ग्राम 100 ग्राम solution. सोल्यूशन, फाइन। ये क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, इससे ना क्वेश्चन पूछा जाता है मोलारिटी निकालने के लिए, नॉर्मालिटी निकालने के लिए, मोलालिटी निकालने के लिए, वहां पे परसेंटेज दिया रहता है, तो ध्यान रखना है ना। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो वैसे पता भी है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं। परसेंटेज W/W का हो जाता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। हो गया ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, W/V। क्या है, परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V, है ना। इसे मान लो कि मैंने बोल दिया X% W/V, इसे आप लोग डिफाइन करो तो बोलो। X gram सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ gram of mass in 100 ml of Weight solution. of weight of solute divided by volume of solution. हाँ, ये तो फॉर्मूला हो गया, डिफाइन कैसे करोगे इसको। X gram solute present in 100 ml solution. ये ध्यान रखना, इसी का यूज होगा ना। वो फार्मूला का तो बहुत कम यूज होता है, ये स्टेटमेंट का ज्यादा यूज होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, क्या है 100 Liter. ml. ये इसीलिए मैंने पूछा था बहुत से, पता है लीटर लीटर बोलोगे। 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं ये सारा चीज, ठीक है। सर 100 ml होगा, L होगा। ml होगा, ओके सर। लीटर नहीं, ये गलती मत कर देना आप लोग, ओके। हम लोग ml में बात करते हैं यहाँ पे। ओके सर। सर यहाँ पे 1000 नहीं आएगा। नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है जो मैं सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है। क्या लॉजिक है, तो चलो पूछ दिया तो मैं बता रहा हूँ, बोलो क्या रीजन है इसके पीछे, बताओ एनीवन, बोल लो। 1000 ml मैंने क्यों नहीं लिया, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बताया भी था, इसका प्रूफ किया था क्यों हम लोग 100 ले रहे हैं, बोलो 1000 क्यों नहीं ले रहे। सर क्योंकि ऊपर 100 ग्राम लिया था तो इधर 100 ml नहीं है. क्योंकि
क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन जो है हम लोग इजी बनाने के लिए। वैसे आप 1000 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप? फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा बस। सर समझ 1000 दे सकते हैं? 1000 लोगे तो दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में फिर। अच्छा सर। क्या होगी देखो, आप मान सपोज कर लो आपको 16% दिया गया है आपको W/V, फाइन है ना, और आपसे पूछ रहा है मास क्या होगा इसका, है ना, मास क्या होगा, सब्सटेंस का मास क्या होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया 100 ml। ये यहाँ पे सपोज करते हैं, पता है ना आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 100 ml मैंने मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट देखो, वैसे क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होगे ध्यान से, नोट्स देखे होगे, तो वहां पे मैंने एकदम साफ प्रूफ किया था इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही रीजन है, ये जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, यही रीजन है कि मैं 100 ले रहे हैं हम लोग। अगर आपका मन है नहीं नहीं मैं 100 क्यों लूं, 1000 ले लूं, आप यही चाह रहे हो ना? हम लोग सपोज कर रहे हैं, ये पता है ना आपको? यस सर। अगर आपने यहाँ पे 100 की जगह 1000 ले लिया तो क्या हो जाएगा फिर? 16/1000 इंटू 100 हो जाएगा फिर। कैंसिल कैंसिल। अब बताओ, 1 पॉइंट में आ गया। अगर आप 100 लेते तो 100 अगर आपने लेते तो क्या हो जाता? 16। प्रॉपर आता, प्रॉपर 16। आता। इसलिए हम लोग 100 में ही बात करते हैं यहाँ पे, परसेंटेज में, क्योंकि ये कट जाए और जो फर्दर कैलकुलेशन होगा, आगे का जो कैलकुलेशन होगा, जैसे पूछ देगा आपको डेंसिटी दे देगा, वैसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको आइडिया लग जाए। जैसे डेंसिटी दे देगा 1 ग्राम/ml, है ना, और पूछ देगा आपसे मान लो ये पूछ दिया मोलारिटी, ठीक है, तो क्या होगा बताओ आप? अगर आप 1000 से करना है ना, आप लोग ट्राई करना 1000 से, ठीक है, कितना आ रहा है ना। वैसे 100 से जल्दी बनेगा, 1000 से आप लोग ट्राई करना मोलारिटी कितना आएगा। डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे 1 ग्राम/ml, परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, मोलारिटी बताना है इसका, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मोलर मास भी चाहिए, तो मान लो। इजी कैलकुलेशन के लिए मैं बोल दे रहा हूँ 16 है, ठीक है, मोलर मास भी। ओके, ट्राई करना आप लोग 1000 पे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों हम लोग कर रहे हैं 100 से। फाइन, क्लियर है ना? यस सर। ओके, यस सर। 100 से करना और एक बार 1000 से करना, देखना किस में जल्दी कर रहे हो आप, है ना। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, तो ये मत सोचना कि यहाँ से भी जल्दी हो जा रहा है, वहां से भी हो जा रहा है, 100 से भी और 1000 से भी। लेकिन हमेशा ना परफेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है, पॉइंट में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे भी पॉइंट में आ रहा है, तो ऑलरेडी अगर गिवन मास पॉइंट में हो, है ना, डिवाइड करोगे तो और पॉइंट में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो लास्ट जो है हमारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज V/V, है ना, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर मान लो x परसेंटेज V/V है तो बोलो। X ml of solute present in 100 ml of solution. सही है, ठीक है, x ml ऑफ सॉल्यूट, x ml ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution, ठीक है। ये टर्म आप लोग याद रखना, स्टेटमेंट जो भी लिखा रहा हूँ ना मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। तो ये जो टर्म जो है ना, सोल्यूशन में भी आएगा। सोल्यूशन अगर पढ़ लिए हो ना हम लोग, तो वहां पे भी आया था। मोलरिटी जब निकालोगे वहां पे भी आएगा, बहुत जगह यूज होता है ये सब। यस सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
परसेंटेज V बाई V क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ solution. सॉल्यूशन इंटू 100। फाइन, क्लियर है सबको, है ना। तो ये छोटी छोटी Yes. बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बेसिक जो पार्ट था वो अब जाके हमारा खत्म हुआ मूल का, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से आपको मजा आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। जितना भी क्वेश्चन लिमिटिंग से रिलेटेड होगा सारा कर लेंगे। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे, सारा खत्म, है ना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग कंबसन पे क्वेश्चन एक, है ना, कंबसन पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हीट करके जो इक्वेशन बनता है उस पे करेंगे, है ना। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें आज हम लोग कवर कर लिए हैं। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं आज। गे लुसिक लॉ क्या था बताओ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज गे लुसिक लॉ, बोलो। ये क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हाँ बोलो। एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है गे बट लुसिक्स अगर ने, हाँ बोलो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, गे आइडियल गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, गे लुसिक्स लॉ जो था ये क्या बोलता था कि अगर आपका टेम्परेचर प्रेशर सेम है ना तो जो वॉल्यूम है वही हमारा मोल है। क्या बात है ना, जो आपका है वही मेरा है। इसका मतलब ये नहीं है जो वॉल्यूम है वही मोल है, जो मोल है वही वॉल्यूम है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम हो तब। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग बताते हैं ना आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ध्यान रखने का चीज है ना। क्या होगा ना, कभी वॉल्यूम दे देगा, अब बोलेगा मोल बताओ, और वहां पे लिखिएगा कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या बोलोगे, जो वॉल्यूम है वही मोल है। ठीक है, जो हमारा है Yes. वही तुम्हारा टाइप का सिस्टम है ना। जैसे मान लो एग्जांपल है यहाँ पे N2 गैस 3H2 गैस, आपको मिल रहा है NH3 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जब भी अप्लाई करना मेक श्योर करना इक्वेशन हमारा बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है कि नहीं। फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। ठीक है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जब भी मोल का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो मोल का, तो पहले इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, है ना। इक्वेशन पहले बैलेंस होगा तभी हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, अब N2 के आगे क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक, तो 1 मोल, है ना। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर मैंने कांस्टेंट बोला है। ठीक है, तो अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम, है ना। अगर 3 है तो 3 मोल, 3 वॉल्यूम। ठीक है, 2 मोल, 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो जाता है। तो क्या होता है ना, क्वेश्चन में क्या होता है, देखो कैसे आपको वहां पे कंफ्यूज करेगा, वॉल्यूम दे देगा और आपको चाहिए होगा मोल, वॉल्यूम दे देगा वो और आपको चाहिए होगा मोल वहां से, तो फिर आपको वहां पे डिफिकल्ट होगा कैसे करें, कैसे मोल फाइंड करें, है ना। तो ध्यान रखना जो वॉल्यूम होता है वही हमारा मोल हो जाता है जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लगेगा, बस स्टेटमेंट ध्यान रखना। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ अप्लाई हो रहा है बस। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट जो है हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या है बताओ, व्हाट इज एवोगाड्रो लॉ, किस कोई बता सकता है, एक्सप्लेन करो, एनीवन। एवोगाड्रो लॉ है क्या, बोलो। सर अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर देंगे तो जो हमारा वॉल्यूम होगा गैस का वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। हम्म, यहाँ पे भी क्या होता है ना, मान लो कि एवोगाड्रो ने क्या बोला था कि जो वॉल्यूम है हमारा, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट का रख दिया है, यहाँ पे देखो एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एवोगाड्रो ने क्या बोला था देखो,
3 कंटेनर दिख रहा है ना, ए बी सी, और तीनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में पूछ सकता है, इजी है ना ये, देख के मारने वाला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ए बी सी 3 कंटेनर है और तीनों की वॉल्यूम सेम है, तीनों का टेम्परेचर भी हमारा सेम है, देख लो सेम है ना। फाइन। तो यस। इसका मतलब ये है कि जो मोल H2 को होगा, जो मोल H2 का होगा वही मोल किसका होगा, मीथेन का होगा, वही सेम मोल की ओजोन का होगा। मोल तीनों का बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। ठीक है, क्या क्या बराबर होंगे, मोल तो बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमारे बराबर हो जाएंगे, तीनों तीनों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है ना। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो हमारा मोल्स और मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं तीनों के। ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे एटम पूछ दिया, क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनो यहाँ पे, बट अगर आपसे ये पूछ दे नंबर ऑफ एटम, तो क्या वो सेम होगा, नंबर ऑफ एटम सेम होगा, बोलो। नो। नहीं, क्योंकि एटम अलग अलग है ना, देखो हाइड्रोजन में H2 में कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ एटम विल नॉट सेम, विल नॉट सेम, तो ध्यान रखना है ना ये सब। ठीक है। सर एक नंबर, सेकंड, 2 स्लाइड। हाँ बोलो। सर 1 सेकंड ऊपर करना स्लाइड। हम्म, ओके सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारा चीज सेम होता है एटम से छोड़ के, क्योंकि एटम अलग अलग है ना। यहाँ पे 2 है ना, ए में 2 एटम है, यहाँ पे 4 एक 5 है, यहाँ पे देखो 3 है, तो ये अलग होता है, नंबर ऑफ एटम विल बी डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इससे, हाँ हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। ये वाला, सर ठीक। ये ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट बस, ज्यादा नहीं, अब 2 मिनट, 2 से 3 मिनट बस, लास्ट सर हो कॉन्सेप्ट गया। बताना। हाँ ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट बताना, जिससे जेई मेन में भी क्वेश्चन आया है तो नीट में भी आएगा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। एवरेज एटॉमिक मास आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 प्लस डैश 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 चलता जाएगा, डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है। यहाँ पे M1 M2 M3 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप आपको दिया जाएगा, है ना, कार्बन का या क्लोरीन का, किसी का भी दिया रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। M1 M2 क्या है, एटॉमिक मास है आइसोटॉप का। ठीक है। और वहां पे रिलेटिव एबंडेंस दिया रहेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना, रिलेटिव एबंडेंस भी आपको परसेंटेज में दिया हो। ठीक है। X1 X2 क्या है, एबंडेंस है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ओके फाइन। तो आपके सर सामने ये फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी है, ठीक है, क्या बात है फिर तो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बट एक सेकेंड, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्यूशन ना देखना आप लोग। सभी लोग ट्राई करो और ऑप्शन बताना क्या आ रहा है आपका। एवरीवन कम ऑन कम ऑन। यहाँ पे देखो आइसोटोप दिया है सर क्लोरीन का। हाँ बोलो। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। हम्म सर ठीक है। जल्दी जल्दी कम ऑन, जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो है इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बाकी जो 3-4 कॉन्सेप्ट बच गया है, जैसे लिमिटिंग वाला, स्टैइकोमेट्री बचा हुआ है, और फिर हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए, और लास्ट जो है कंबसन वाला। 4-5 कॉन्सेप्ट है, तो कल खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। तो जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं तो जो इजी वाले होते हैं ना वो नीट में चले जाते हैं, ध्यान रखना है ना। टफ वाले तो नहीं, लेकिन इजी वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं वैल्यू चेंज करके, है ना। सर बी ऑप्शन। क्या सबका बी आ रहा है? सोच लो अभी भी, फिर मत मुकर जाना, अभी भी टाइम है। काफी इजी क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ है, तो नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये तो जेई का है तो नीट में तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर क्वेश्चन टफ नहीं है। सी आ रहा है। यहाँ पे आपको एवरेज मोलिकुलर मास दिया गया है, और एबंडेंस किस में होता है? परसेंटेज में। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, परसेंटेज में। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और हिंट देते हैं यहाँ पे, फिर ट्राई करना आप लोग। मान लो आपने क्या किया ना, क्लोरीन 35 को एक्स मान लिया। ठीक है, और ओवरऑल एबंडेंस क्या होता है? परसेंटेज में होता है ना, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ पे? 100% हो सकता है, या, यस सर। है ना, 100% हो सकता है, या अगर परसेंटेज से नहीं करना चाहते हो तो रेशियो में आ जाते हैं। चलो, अगर मान लो क्लोरीन 35 को एक्स मान लिया आपने, ठीक है, तो क्लोरीन 35 क्या हो जाएगा? बोलो। 1 - एक्स, यही होगा ना? बोलो। 1 तो 100% का मतलब क्या होता है? 1 ही ना, समझ गए? Cl को एक्स मान लो, 35 वाला को, और 37 वाले को 1 - एक्स मान लो, और, है ना, उसके बाद क्या करना है? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। जल्दी करना, जल्दी जल्दी। आप लोग को आंसर दिख जाएगा। Cl वाले को एक्स, और 35 वाले को एक्स, 37 वाले को 1 - एक्स। क्या है? बोलो, अब तो आ जाना चाहिए ना। इसको एक्स ले लो, इसको ले लो 1 - एक्स, क्योंकि रिलेटिव एबंडेंस आपको दिया गया नहीं है। तो मैंने मान लिया x%, इसको मान लो 1 - x%, तो x 1 - x। आपको पूछ रहा है रेशियो, 35 to 37 का रेशियो। पहले 35x निकालो, डिवाइड बाई 1 - एक्स वाला का वैल्यू कितना आ रहा है? x और 1 - एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? उन दोनों का रेशियो लेना है आपको। कितने लोगों का x आया? x कितना आ रहा है आप लोग का? 3. x 3 आ रहा है, या ध्यान से चेक करना एक बार, 3 आ रहा है या 3/4 आएगा? बी बी बी, यस यस, ठीक है, हाँ। आंसर वैसे बी है, तो बहुत स्टार्टिंग में ही लोग सोल्व कर दिए थे, बी आंसर है ना। देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, आंसर तो वैसे बी आएगा हमारा, लेकिन कैसे हो रहा है अब देखो आप लोग।
ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रिलेटिव अबंडेंस जो होता है परसेंटेज में होता है, मैक्सिमम 1 होगा या तो 100% होगा। तो एक को x ले लो, दूसरे को 1 - x हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का इस टाइप का, है ना। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको रिलेटिव अबंडेंस दिया रहेगा और एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछ देगा, तो वो तो इजी हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, पहले मैंने क्या बोला, क्लोरीन जो 35 है उसको आपने x बोल दिया, और क्लोरीन 37 वाले को 1 - x। तो एम एवरेज क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला था हमारा, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। ठीक है, तो m1 x x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। m1 का 35 है ना, 35 इंटू x1 कितना है x, प्लस 37 इंटू 1 - x डिवाइड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 - x। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। एवरेज मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है आपको, एवरेज मोलिकुलर मास 35.5 है ना, थर्टी ये फाइव दिया गया पॉइंट है। यस 35.5। तो यहाँ से आ जाएगा 35x प्लस 37 1 - x इज इक्वल टू 35.5। तो यहाँ से x आप लोग फाइंड करना, x कितना आ रहा है, x आ जाएगा आपका 3/, 1.5/2. हाँ वही 3/4 आएगा, जो आप बोल रहे हो ना 1.5, 1.5/2 बोल रहे हो ना, तो वही होता है, कितना आ जाएगा 3/4. 3/4 हो जाता है। x आ गया, अब क्या निकालना 1 - x, तो 1 - x कितना हो जाएगा फिर, 1 - 3/4 इक्वल टू 1 बाई, 1/4. बस। अब दोनों का रेशियो ले लो, क्या हो जाएगा, x बाई, आपका आ जाएगा आंसर, है ना, ये किया गया है क्वेश्चन। तो रेशियो लेवल क्या हो जाएगा, 3/4 ये x है, 1/4 क्या है हमारा 1 - x, 4 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 3:1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। देखो क्वेश्चन कितना इजी था, थोड़ा सा बस ट्रिकी था, हल्का सा, यहाँ पे आपको रिलेटिव अबंडेंस नहीं दिया हुआ था। कभी कभी क्या होगा, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मेन टाइप है, जो इंपॉर्टेंट था, वो तो हम लोग कवर कर लिए। अब जो 2 टाइप बचा वो तो इजी है। एक टाइप ये हो सकता है, आपको क्या होगा ना, x1 और x2 की वैल्यू दी रहेगी, m1 m2 आपको पता रहेगा, तो डायरेक्ट आपको पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास निकालो। ये तो इजी है, सभी लोग कर लेंगे। सेकंड क्या होगा ना, आपको x1 दिया रहेगा, ध्यान सुनना, सेकंड टाइप क्या हो सकता है, x1 आपको दिया रहेगा x2 निकालने के लिए, x2 आपको नहीं दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो कैसे निकालोगे, मान लो x1 जो है आपको 25% दिया गया है, तो x2 क्या हो जाएगा फिर 100 - 25, ध्यान रखना, है ना। 75%। यस, ये ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है, वो हम लोग यहाँ, ये था जो वैल्यू ही नहीं दिया हो, तो ये ठीक है। तो थर्ड केस था जो हम लोग कवर कर लिए, जो इम्पोर्टेंट था। बाकी दोनों क्या है, कोई भी सॉल्व कर देगा, है ना। बाकी दोनों क्या है, फॉर्मूला बेस है, m1 m2 का वैल्यू आपको पता है, x1 x2 दिया रहेगा, आप कर दोगे, समझ गए। तो जो इम्पोर्टेंट था, जहां से आप लोग को डिफिकल्टी फेस होगी, वो टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ लो, एनीवन, नो सर, किसी को क्लियर है। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो नो पूछ लेना, है ना। नो सर। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के तब लिए तक ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय सर, गुड इवनिंग। बाय सर, थैंक यू सर।